जी हाँ दोस्तों, मात्र 5,000 की लागत में आप 8 बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, मात्र 5,000 की लागत में आप 8 बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस है कौन से दोस्तों, बात करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, 5,000 की लागत में कौन कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन कौन सा नहीं करना चाहिए, उस चीज में अपन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम लागत में कौन सा बिजनेस करें, कम लागत में, कम शुरुआत लागत में, स्मॉल बजट में कौन सा बिजनेस करें, लो बजट में कौन सा बिजनेस करें जो चले और ज्यादा दिक्कत भी नहीं आए और समस्या भी अपने को ना आए। तो ये 8 बिजनेस लाया हूं दोस्तों। ये 8 बिजनेस ऐसे हैं दोस्तों, 5,000 की लागत में जो शुरू होने वाले बिजनेस हैं, और ये ऐसे बिजनेस हैं जो कभी रुकेंगे नहीं, चलना ही चलना है। बात करते हैं पहले बिजनेस की। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक पॉइंट लेकर चलते हैं। कौन सा है? पहला बिजनेस है दोस्तों हरी सब्जियों का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हरी सब्जियों का बिजनेस ऐसा है, चाहे गाँव हो चाहे शहर, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, आप ये बिजनेस स्थायी लगाकर भी कर सकते हैं दुकान, और फ्री लगाकर भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं। हरी सब्जियों का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। अगर इसकी कमाई की बात करूं तो 1200 से 1500 रुपए तक आसानी से दिन का आप कमा सकते हो, बहुत आसान तरीके से। दूसरे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, दूसरा बिजनेस है फलों का बिजनेस। फलों का बिजनेस भी दोस्तों कुछ इस तरीके का ही है, क्योंकि इसमें भी आप स्थायी दुकान लगा के भी बिजनेस कर सकते हैं और फ्री लगाकर भी फलों का बिजनेस आप कर सकते हैं, और ये बेस्ट बिजनेस है। इसमें भी दोस्तों 1000 से 1500 रुपए तक आप आसानी से पर डे कमा सकते हैं। एक दिन के 1500 रुपए तक आप आसानी से कमा सकते हैं, यानी 45,000 रुपए का महीना आसानी से बना सकते हैं। तीसरे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तीसरा बिजनेस कौन सा है? तीसरा बिजनेस है छोटे बच्चों के कपड़ों का बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस ऐसा है, इसमें मार्जिन बहुत रहता है दोस्तों। मार्जिन जैसे 100 की चीज है तो 300-400 तक आसानी से सेल हो जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों, आप स्थायी भी कर सकते हो, कोई दुकान रेंट पे लेना पड़ेगी तब ये बिजनेस चलेगा, या रोड के किनारे दुकान लगाने के बाद ये बिजनेस चलेगा। पर ऐसा है दोस्तों, गाँव कस्बों में बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की, तो आप गाँव कस्बों में जाके ये बिजनेस कर सकते हो, और ये बिजनेस का बहुत अच्छी तरीके से मुनाफा भी कमा सकते हो। और इसमें बात करें इनकम की, तो एक दिन में आसानी से 2,000 रुपए तक आसानी से आप कमा सकते हो। मिनिमम 2,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हो, यानी 60,000 रुपए का महीना आसानी से आप छाप सकते हो। चौथे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, चौथा बिजनेस है बच्चों के खिलौनों का बिजनेस। जी दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खिलौने का बिजनेस, प्लास्टिक के जो खिलौने आते हैं उनका बिजनेस, ये बिजनेस ही बेस्ट बिजनेस है। ये आप स्थायी भी कर सकते हो और फेरी लगाकर भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, आसानी से बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी बहुत है और चलना ही चलना है बिजनेस से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी कमाई आपकी अंधी होनी है। पांचवें बिजनेस की बात करें दोस्तों, पांचवा बिजनेस है जो 5,000 नहीं बल्कि 1,000 रुपए में भी स्टार्ट हो जाएगा ये बिजनेस। ये बिजनेस है कौन दोस्तों, बात करते हैं। ये बिजनेस है पानी पूरी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, पानी पूरी का बिजनेस ये बेस्ट बिजनेस है। कोई समस्या नहीं आएगी आपको, कोई समस्या की सामना भी नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है। आप ये बिजनेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपके लिए बता देता हूँ। पहली बात, आप तो कोई चौराहे पे बिजनेस कर सकते हैं, रोड साइड बिजनेस कर सकते हैं, या बस स्टैंड पे जहाँ लोगों का आवागमन हो वहां पे ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस की मतलब की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। 1,500 रुपए मिनिमम दिन का कमा सकते हो, यानी 45,000 रुपए का महीना आप आसानी से छाप सकते हो पानी पूरी के बिजनेस में। छठे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, छठा बिजनेस है चाय का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, चाय का बिजनेस जो बेस्ट बिजनेस है। छठे बिजनेस में क्या है दोस्तों, मैं आपके लिए बताऊं। चाय का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी रिक्वायरमेंट 12 महीने रहती है। जी हाँ दोस्तों, 12 महीने इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। चाहे रोड के किनारे करो, चाहे चौराहे पे करो, चाहे मार्केट में करो, कहीं भी करो, ये बिजनेस आपका चलना ही चलना है। और आप गाँव में भी, अगर गाँव की लोकेशन अच्छी है, घर की लोकेशन तक अच्छी है, तो आप घर पे बैठे बैठे ये बिजनेस कर सकते हैं, गांव पे रहकर भी ये बिजनेस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लोकेशन देखना है कि लोगों को इस चीज की जरूरत है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति को है, और इसकी जरूरत हर व्यक्ति को, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जिसको रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, कोई बिजनेस हो, चाय का बिजनेस है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ग्राहक ज्यादा रहेंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा, कमाई ज्यादा होगी, तो कोई समस्या नहीं आएगी, और हाथ पांव फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, और ये बिजनेस आपका चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इसकी अगर कमाई की बात करूं दोस्तों, तो इसकी कमाई अंधी है, 1,000 से 2,000 2,500 रुपए तक का दिन कमा सकते हो, कोई समस्या भी नहीं आएगी। सातवां बिजनेस है दोस्तों कॉस्मेटिक का बिजनेस। ये दोस्तों, कॉस्मेटिक का बिजनेस जो गांव में बहुत ज्यादा चलन में रहता है। कॉस्मेटिक का बिजनेस ऐसा है दोस्तों, आप घर पे बैठे, अगर घर की लोकेशन अच्छी है, गांव की लोकेशन अच्छी है, तो घर पे रहकर भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या मार्केट में भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आठवें बिजनेस की बात करूं दोस्तों, आठवां बिजनेस है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस। ये दोस्तों, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। और अगर आप ये बिजनेस और बनाने में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो,
बनाने में बहुत सारी समस्या आ सकती हैं आपके लिए, तो सबसे बढ़िया बिजनेस लाया हूँ आपको इसी से संबंधित। आप चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी की नाश्ते वाली प्लेट, चीनी मिट्टी से संबंधित पूरे जो बर्तन रहते हैं वो आप उसका बिजनेस कर सकते हो, वो आप सेल कर सकते हो और आसानी से इसकी मोटी कमाई कर सकते हो। ये कहाँ सेल होंगे? गाँव में सेल होंगे, कोई मोहल्ले कस्बे है वहाँ पे सेल हो जाएगा। सड़क के किनारे भी बिजनेस करोगे तो भी चलना ही चलना है, बस स्टैंड के पास करोगे तो भी चलना ही चलना है, चौराहे पे करोगे, मार्केट में करोगे तो भी चलना ही चलना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या भी नहीं आएगी।